नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों। आप सभी का फिर से स्वागत है क्राइम अब तक फैमिली में। आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज की सच्ची घटना 16 साल की नैन्सी की है, जिसका जन्म दिल्ली के जनकपुर के एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। इस परिवार में 3 बेटियां थीं, जिसमें सबसे बड़ी बेटी नैन्सी थी। नैन्सी को अपने दोस्तों की पार्टी में जाना बेहद ही पसंद था। नैन्सी अपने एक क्लोज फ्रेंड की पार्टी में गई हुई थी, जहां उसकी मुलाकात साहिल नाम के एक लड़के से हो जाती है। उस समय नैन्सी की उम्र मात्र 16 साल की थी और साहिल की उम्र 18 साल। साहिल भी दिल्ली का रहने वाला था। वो पढ़ाई के साथ साथ अपने माता पिता के बिजनेस में भी हाथ बटाया करता था। पार्टी के दौरान उन दोनों की मुलाकात हो जाती है और बातों ही बातों में उन दोनों की केमिस्ट्री इतने अच्छे से बन जाती है कि वह दोनों अपना कॉन्टेक्ट नंबर एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं। फिर दोनों की बातों का सिलसिला इस कदर आगे बढ़ जाता है कि अब वह दोस्ती से आगे बढ़ चुके थे। और कुछ दिन बाद साहिल नैन्सी से कहने लगता है कि वो अपने घर वालों से शादी की बात कर ले, क्योंकि मुझे अब आपसे शादी करनी है। नैन्सी को भी उसकी बात ठीक लगती है और वह अपने परिवार वालों से बात करती है और उनको साहिल के बारे में बताती है, क्योंकि वह उन सभी की रजामंदी चाहती थी। लेकिन नैन्सी के परिवार वाले इस बात को एक सिरे से खारिज कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि नैन्सी अभी छोटी है और इस काबिल नहीं है कि उसकी शादी कर दी जाए। घर वाले नैन्सी को समझाते हुए कहते हैं कि अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, अभी तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, इसलिए तुम इन सब चक्कर में ना पड़ो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। नैन्सी जब साहिल को इस बारे में बताती है तो साहिल ने एक दूसरा प्लान बना डाला। साहिल ने अपने घर वालों से बाहर रहने के लिए इजाज़त मांगी, क्योंकि उसने उसका कारण पढ़ाई करना बताया था। तो साहिल के घर वाले भी मान जाते हैं और साहिल एक फ्लैट किराए पर लेकर रहने लगता है। उधर साहिल के प्यार में पागल नैन्सी अपने घर वालों से लड़ झगड़ कर साहिल के पास पहुंच जाती है और दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। क्योंकि साहिल के पास पैसे की कमी नहीं थी, तो नैन्सी के भी शौक अब बढ़ने लगे थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और अब नैन्सी अपने परिवार वालों से मतलब तक खत्म कर चुकी थी, पर वो अपने 2-3 क्लोज फ्रेंड से बात किया करती थी और नैन्सी के घर वालों को भी उनके उन्हीं दोस्तों के माध्यम से नैन्सी की खैर खबर मिल जाया करती थी। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था। वक्त के साथ ही अब नैन्सी 18 साल की और साहिल 21 साल का हो गया था, क्योंकि अब वह वैध कानूनी रूप से शादी के लिए पात्र हो गए थे। इसलिए अब 2 साल लिव इन में रहने के बाद दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। नैन्सी भी अब काफ़ी खुश थी, तो वह अपनी इन खुशी का इजहार अपनी शादी की तस्वीरों के माध्यम से कर रही थी। वह अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ अपने फ़ोटो शेयर करती। खैर कुछ वक्त बाद साहिल नैन्सी को अपने घर ले जाता है। यह देखकर साहिल के माता पिता साहिल पर काफ़ी गुस्सा करते हैं, चूँकि अब शादी हो चुकी थी तो वह चाह कर भी कुछ न कर सकते थे। आखिरकार उन्होंने कहा अब शादी पूरे रीति रिवाज से होगी, और फिर दोनों की शादी पूरे रीति रिवाज से होती है, जिसमें सभी रिश्तेदार आते हैं, पर नैन्सी के परिवार का कोई भी सदस्य इस शादी में नहीं शामिल होता है। शादी के बाद सब कुछ ठीक ही ठाक चल रहा था, लेकिन कुछ वक्त के बाद अचानक चीज़ें बदलने लगती हैं। साहिल और नैन्सी के झगड़े शुरू हो जाते हैं और झगड़े दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे। इधर नैन्सी जैसे जैसे साहिल से दूर होती जा रही थी, वैसे वैसे ही नैन्सी अपने परिवार से जो कड़वाहट थी वो उसकी कम होती जा रही थी। अब उसके माता पिता भी उससे कभी कभी बात करने लगे। आखिरकार वह उनका अपना ही खून थी। साहिल से हो रहे झगड़े की बातें वह अपने दोस्तों से शेयर करती थी, इसलिए अब सभी को उसकी फिक्र भी होने लगी थी। फिर बात है 19 नवंबर 2019 की, जब उसकी एक दोस्त ने नोटिस किया कि नैन्सी का काफ़ी टाइम से कोई मैसेज या कॉल नहीं आया है, तो वह नैन्सी को मैसेज करती है। मैसेज जब डिलीवर नहीं होता है तो फिर वह कॉल करती है। उसका फ़ोन स्विच ऑफ जाता है। सब उसे अब ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो वह उसकी जानकारी नैन्सी के परिवार वालों को देती है। उसके परिवार वाले भी नैन्सी को लगातार कॉल करते हैं, पर फ़ोन बंद ही जाता है। अब नैन्सी के माता पिता को थोड़ी चिंता होने लगी थी। वह साहिल के घर पहुंच जाते हैं पता करने के लिए।
जब वो साहिल के परिवार वालों से इस बाबत पूछते हैं तो साहिल के घर वाले जवाब देते हैं कि नैन्सी और साहिल सारा पैसा और जेवर लेके यहाँ से भाग चुके हैं। लेकिन यह बात नैन्सी के माता पिता के गले नहीं उतर रही थी, इसलिए वह दबाव डालकर पूछते हैं तो साहिल के माता पिता अपना बयान बार बार बदलने लगते हैं। खैर, इस बीच किसी तरह से नैन्सी के घर वालों का साहिल से कांटेक्ट हो जाता है तो साहिल बताता है कि 11 नवंबर 2019 को वो दोनों घर से भाग गए थे, लेकिन रास्ते में नैन्सी ने गाड़ी रुकवा कर कहा कि अभी आती हूँ, तुम यहीं रुको, कहकर वह गाड़ी से उतर जाती है। उसके बाद नैन्सी वापस नहीं आई। मैं तब से ही बराबर उसे फ़ोन कर रहा हूँ, लेकिन वह मेरे फ़ोन का कोई जवाब नहीं दे रही है। उसकी इस बात पर नैन्सी के माता पिता को यकीन नहीं होता है और वो पहुंच जाते हैं जनकपुरी पुलिस स्टेशन। वहां जाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस का सीधा शक साहिल पर जाता है और पुलिस साहिल को ढूंढने में लग जाती है और कुछ ही वक्त बाद साहिल का पता चल जाता है और पुलिस उसे पकड़ लेती। पुलिस को भी वह वही कहानी बताता है जो उसने नैन्सी के माता पिता को बताई, लेकिन फिर पुलिस अपने तरीके से जोर लगाकर पूछती है तो साहिल जो बताता है वह वाकई काफ़ी दर्दनाक था। उसने पुलिस को कुछ यूं बताया कि मैं नैन्सी के झगड़ों से परेशान हो चुका था और मैंने उसको मारने तक का मन बना लिया था। मैंने अपने दोस्तों को इस प्लान में शामिल होने के लिए पूछा तो सभी ने हमें मना कर दिया। फिर उसकी गैराज में काम करने वाला एक लड़का शुभम उसके प्लान में साथ देने को तैयार हो जाता है। फिर 11 नवंबर 2019 को साहिल नैन्सी के पास जाता है और उसे मनाने में लग जाता है। नैन्सी को वह लॉन्ग ड्राइव पर ले जाने के लिए राजी कर लेता है। नैन्सी तैयार भी हो जाती है। दोनों घर से निकलते हैं। गाड़ी में पहले से ही शुभम और उसका भाई बैठा हुआ था। नैन्सी उन्हें देखकर थोड़ा गुस्सा करती है तो साहिल उसे समझाता है कि ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो नैन्सी मान जाती है। ये लोग पानीपत की ओर बढ़ने लगते हैं। रास्ते में कुछ वाइन बियर लेते हैं और एंजॉय करते हुए जाने लगते हैं। पानीपत जाते हुए शुभम गाड़ी एक सुनसान सड़क की ओर मुड़ा देता है तो नैन्सी पूछती है इधर हम क्यों जा रहे हैं, तो साहिल कहता है कि इधर चलेंगे, ज़्यादा अच्छा है। फिर शुभम फ्रेश होने के बहाने से नीचे उतर जाता है। उसके बाद साहिल अपने साथ नैन्सी को भी नीचे उतार लेता है और फिर साहिल धीरे से गन निकालता है और 2 गोली नैन्सी को मार देता है। बेचारी नैन्सी को आह करने तक का मौका न मिला। वह दर्द से तड़पते हुए वहीं अपना दम तोड़ देती है। फिर वो सब उसकी लाश को जलाने की भी कोशिश करते हैं पर वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाते। वह अधजली लाश को वहीं फेंक कर आगे की ओर बढ़ जाते हैं। शुभम गाड़ी लेकर मुजफ्फरनगर चला जाता है और वहां से करनाल। साहिल दिल्ली वापस आ जाता है। पुलिस कत्ल के 17 दिन के बाद लाश को बरामद कर लेती है। पुलिस साहिल को मारने का असल मोटिव पूछती है तो साहिल कहता है कि नैन्सी शादी के बाद से बहुत बिगड़ गई थी, उसके शौक भी बहुत बढ़ गए थे, वो ड्रग्स लेने लगी थी, मुझे भी ड्रग्स लेने के लिए फोर्स करती थी और जब मैं उसे पैसे नहीं देता था तो वह मुझसे झगड़ा करती थी। साहिल नैन्सी से तलाक भी लेना चाहता था पर नैन्सी देने को तैयार नहीं थी। साहिल के पिता बताते हैं कि उन्होंने भी नैन्सी को बहुत बार ड्रग्स ना लेने के लिए मना किया था पर वो नहीं मानी। इधर डीएसपी समीर शर्मा के दिशा निर्देश पर पुलिस टीम ने 24 साल के बादल और 27 साल के शुभम को पकड़कर जेल भेज दिया। फिलहाल मामला कोर्ट में चल रहा है और ये तीनों कातिल अपनी सजा का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं एक अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। आप ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद मित्रों।